मेरा टेस्ट से 80% क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया है। इस बार नहीं, हर बार। अभी मैं बोलिए कि बात आप झूठ भी बोल सकते हैं, तो इसका प्रमाण है कि टेस्ट तो हुआ जनवरी में और एग्ज़ाम का हुआ फरवरी में, और जनवरी का स्टूडेंट ही के पास वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से टैली कर। आप लगातार टॉपरों को देते हैं, जैसा कि हमने बात किया अपने आपके टॉपर से भी। आप पिछले साल भी हम लोगों ने बात किया था, इस वर्ष भी बात किया, और 2023 में जब बिहार टॉप किया था उनसे भी हमने बात किया था। लगातार वो कहते हैं बच्चे कि धीरज सर जो पढ़ाते हैं वो कोई और नहीं पढ़ा सकता है। 2018 में ऐसा हुआ था कि औरंगाबाद से टोटल 27 स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। वेरिफिकेशन में कुछ होता नहीं, केवल फिजिकल ही होता है। तो जब पहला दिन फिजिकल हुआ तो फिजिकल के बाद वहाँ का जो कमेटी था वो कहा कि एक सिन्हा कॉलेज छोटा स्कूल से 27 स्टूडेंट हैं और पटना जैसा से 2-2 स्टूडेंट हैं, आके कहीं ना कहीं कुछ वहाँ मतलब गड़बड़ी हुआ है। औरंगाबाद में सर कॉमर्स लाने का क्या उद्देश्य था आपको? क्योंकि औरंगाबाद तो काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार था, नक्सलवाद एक बड़ा भूमिका रहा औरंगाबाद के पिछड़ेपन का। जंगल पहाड़ी इलाका है औरंगाबाद, काफ़ी विभाग जो है वह पहाड़ी इलाकों में है, गाँव इलाकों में है। औरंगाबाद में सर कॉमर्स 2014 में 2 टॉपर था मेरे पास से, अभिषेक सिन्हा और एक पीयूष सिन्हा और एक अभिषेक कुमार। पीयूष सिन्हा जो है अभी सीए है, जो ये किया है। उसके बाद 2018 में प्रतीक कुमार था 5th टॉपर, जो अभी लॉयर है। और 2021 में आप लोग भी जानते होंगे सुगंधा गुप्ता थी पहला टॉपर, और चौथा टॉपर थी साइमा बानो जो ओबरा कराने वाली थी, वो भी सीए फाइनल कर चुकी। 12th का स्टैंडर्ड जो सिलेबस है, ऐसे आप लोग भी मुद्दा उठा सकते हैं। 12th का जो सिलेबस है वो 12th का स्टूडेंट को सिर्फ पास करने वाला सिलेबस दिया गया है। सिलेबस नहीं, दैट मीन्स एग्जाम पैटर्न। उससे स्टूडेंट का स्किल डेवलप कभी नहीं होगा। बिहार का औरंगाबाद, वही औरंगाबाद जो प्रत्येक वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में कॉमर्स में टॉपर देता है। और वह टॉपर कहाँ से मिलता है वह भी मैं बता देता हूँ। वह टॉपर धीरज सर वाला कॉमर्स से मिलता है, सचदेवा कॉमर्स से। हमारे साथ धीरज सर बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि इनके 3 छात्र प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले इसी कोचिंग, इसी संस्थान से तीनों कॉमर्स के टॉपर जो हैं ज़िले के, वह इसी संस्थान से हैं। हमारे साथ धीरज सर हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे तैयारी कराते हैं। प्रत्येक वर्ष टॉपरों की जो लिस्ट है वह यहीं से जारी होती है, क्योंकि आप लगातार देखते होंगे कि ज़िले में टॉपर जो होते हैं कॉमर्स के, वह धीरज सर के सचदेवा कॉमर्स से ही होते हैं। हमारे साथ धीरज सर हैं। धीरज सर, सबसे पहले चैनल में हमारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सितयोग न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने का काम, चाहे वो मैट्रिक का क्षेत्र हो, इंटर का क्षेत्र हो या यूपीएससी हो, आप हमेशा करते हैं। और आपका लोग दर्शक में जो है वो पॉजिटिव वे जाता है, ये हमको अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमारा बधाई के, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे सर। प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि आप लगातार टॉपरों को देते हैं, जैसा कि हमने बात किया अपने आपके टॉपर से भी। आप पिछले साल भी हम लोगों ने बात किया था, इस वर्ष भी बात किया, और 2023 में जब बिहार टॉप किया था उनसे भी हमने बात किया था। लगातार वो कहते हैं बच्चे कि धीरज सर जो पढ़ाते हैं वो कोई और नहीं पढ़ा सकता है। कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स को हम अपने स्तर से जितना कुछ दे सके, जितना मेहनत कर सके, वो हम देते हैं। और स्टूडेंट्स मेरा जो है वो मेहनत करता है, और ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट अच्छा मेहनत करेगा उसका परसेंटेज हमेशा अच्छा आएगा। अब वैसे हम कैसे कह सकते हैं, हम तो 100 से 150 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन में 4-5 ही स्टूडेंट जा पाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी कमी है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी कमी है। इस बार सर 4 गए थे। इस बार नहीं, इस बार जो बिहार टॉपर है पूरा औरंगाबाद जिला से कॉमर्स में सिर्फ एक ही गया था, सिर्फ एक, जो पहला टॉपर। अब इस बार पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया है, जो वेरिफिकेशन में न बोला गया, जो डिस्ट्रिक्ट से 3 है, वो पटना से लिस्ट आया है। आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग और कॉमर्स का अलग। ये कोचिंग लगभग हम आपको 2003 से चला रहे हैं, और 3 से लेकर के अभी तक हम 2014 में हमने बिहार रैंक की बात करें, डिस्ट्रिक्ट का तो हम लोग वैल्यू नहीं रखते हैं। 2014 में 2 टॉपर था मेरे पास से, अभिषेक सिन्हा और एक पीयूष सिन्हा और एक अभिषेक कुमार। पीयूष सिन्हा जो है अभी सीए है, जो ये किया है। उसके बाद 2018 में प्रतीक कुमार था 5th टॉपर, जो अभी लॉयर है। और 2021 में आप लोग भी जानते होंगे सुगंधा गुप्ता थी पहला टॉपर, और चौथा टॉपर थी साइमा बानो जो ओबरा कराने वाली थी, वो भी सीए फाइनल कर चुकी।
और उसके बाद 2022 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया था। 2023 में पुनः मेरा कोचिंग से 18 स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। और अगर 2018 का कहानी थोड़ा सा हम आपके सामने शेयर करेंगे तो हास्यास्पद लगेगा। 2018 में ऐसा हुआ था कि औरंगाबाद से टोटल 27 स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। वेरिफिकेशन में कुछ होता नहीं, केवल फिजिकल ही होता है। तो जब पहला दिन फिजिकल हुआ तो फिजिकल के बाद वहाँ का जो कमेटी था वो कहा कि एक सिन्हा कॉलेज छोटा स्कूल से 27 स्टूडेंट हैं और पटना जैसा से 2-2 स्टूडेंट हैं, आखिर कहीं ना कहीं कुछ वहाँ मतलब गड़बड़ी हुआ है। उस 23 की बात हम कर रहे हैं। तो 23 में फिर क्या किया गया कि सारा स्टूडेंट जब लौट गए तो उन लोग को दोबारा कॉलिंग आया कि आप लोग को आने जाने का फेयर दिया जाएगा, आप लोग को दोबारा वेरिफिकेशन होगा। तो हम लोग भी थोड़ा सा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक नहीं ऐसा हुआ है। दोबारा हुआ। दोबारा क्या किया गया कि 25% का रिटन एग्ज़ाम लिया गया, सेम ईयर का रिटन, 1.5 घंटा का, तीनों सब्जेक्ट का रिटर्न ले रहे हैं। साइड में टीचर चेक कर रहे हैं, वहाँ भी वो प्रूफ कर गया। उसके बाद फिर रोक कर कहा गया कि नहीं, एक टेस्ट अभी और होगा आप लोग को। रिटर्न के बाद भी सिर्फ औरंगाबाद के, वो यूट्यूब पे देखेगा मिल जाएगा। फिर संडे को 1.5 घंटा का टेस्ट लिया गया, तकरीबन 4 घंटा का। इसके बाद वहाँ का जो ऑफिसर थे काफ़ी संतुष्ट हुए, स्टूडेंट का सराहना भी किए, कहे कि हम लोग इसलिए किए ताकि प्रशासन पर किसी प्रकार का उंगली न उठ जाए कि एक ही जगह से ऐसा कैसा है। अब जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए कोई भी स्टूडेंट्स जन्मजात तेज या कमज़ोर नहीं होता है, थोड़ा स्किल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर उसके एंगल से पढ़ाया जाए और टॉपिक पर ध्यान दिया जाए तो वो अवश्य सफल कर सकता है। हमारा क्या है कि जो 5 सब्जेक्ट है तो हमारा एक अपना कॉन्सेप्ट है कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर ख़त्म होता है, हम 3 टेस्ट लेते हैं। 3 टेस्ट, दैट मीन्स अकाउंट में होता है, मैथ है, थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव है, 3 टेस्ट लेते हैं। उसके बाद भी आप स्टूडेंट से पता कीजिएगा, 2000 जनवरी मंथ है, अपने आप से तारीफ नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट हर सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट, वो 5 टेस्ट जो बिहार बोर्ड में आप लिखते हैं सेम वही क्वेश्चन हम 30 टेस्ट लिए हैं। और इस एक साल में 30 टेस्ट, एक साल में नहीं, एक महीना की बात कर रहे हैं। जनवरी महीना कोर्स कंप्लीट, प्रत्येक दिन टेस्ट, प्रत्येक दिन केवल टेस्ट, कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और वो तो टेस्ट सर किस तरह से लेते हैं, कैसा क्वेश्चन होता है? टेस्ट में अब बिहार बोर्ड के पैटर्न पर होता है या बिहार बोर्ड का पैटर्न का नहीं, टेस्ट का क्वेश्चन भी मेरा हम रखते नहीं, स्टूडेंट के पास है। और इस बार जो एग्ज़ाम आया है मेरा टेस्ट से 80% क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया है। इस बार नहीं, हर बार। आप भी बोलिएगा कि ये बात आप झूठ भी बोल सकते हैं, तो इसका प्रमाण है कि टेस्ट तो हुआ जनवरी में और एग्ज़ाम कब हुआ, फरवरी में। और जनवरी का स्टूडेंट ही के पास वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से टैली करिए। और टेस्ट से होता है क्या है, राइटिंग स्किल में सुधार होता है, टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, तो ये सबसे फ़ायदा होता है। टेस्ट के दौरान सर बच्चे को कैसे आप वेरीफाई कर पाते हैं? उस समय भी बच्चों में उस तरह का टैलेंट दिखता होगा? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट आपको नहीं पढ़ पाएगा। अभी जो हम बताया कि स्टार्टिंग में 1-2 टेस्ट लेते हैं, तो 1-2 टेस्ट लेने के बाद क्या करते हैं कि हम 10-12 स्टूडेंट को छांटते हैं। 10-12 लोग छांटने के बाद उस पर स्पेशल ध्यान देते हैं, उसको स्पेशल गाइड करते हैं। अच्छा, जो तेज बच्चे होते हैं उनको कैसे हमको रैंक देना है। अब सब आप पर हम दे रहे हैं, आपका कोई असर ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही ना होगा। हमारा मेन मकसद है कि बिहार का रैंक देना। तो वो स्टूडेंट्स को साथ ही समझाते हैं कि तुम टॉप करेगा, तुम्हारा नाम होगा, लेवल ऊँचा होगा। और एक चीज़ ये भी बता देना चाहते हैं कि सच्चाई आप पता कर सकते हैं, और टॉपर आया है औरंगाबाद में, लेकिन 2021 का टॉपर जो मेरा था और 2023 का टॉपर है, जो फर्स्ट टॉपर है, दोनों सक्सेस से सीए कर रहा है। एक का तो पहचान ही रहे हैं, हाँ, वो अभी आर्टिकलशिप में फाइनल देगा। बाकी टेस्ट है। और स्टूडेंट्स अगर देखिए, कुछ गार्जियंस का ऐसा मानना होता है कि कम सोर्सेस में स्टूडेंट अच्छा नहीं कर सकता है, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। बाहर भेज देते हैं बच्चों को सर, कोटा भेज देते हैं या फिर पटना भेज देते हैं, दिल्ली भेज आप बता रहे हैं कि यहाँ का स्टूडेंट, आपको तो हम देख रहे हैं, आपका सुनते रहते हैं, काफ़ी मतलब जो अनुभवी या मेहनती स्टूडेंट का इंटरव्यू भी देखे हैं। औरंगाबाद एक छोटा ज़िला है, लेकिन इसे हर साल देखते हैं कि यूपीएससी में भी रैंक आता है, बीपीएससी में भी रैंक आता है। तो हमारा कहने का मकसद है कि स्टूडेंट्स अगर ईमानदारी और ढंग से मेहनत करें कंसंट्रेट होकर के, तो रिजल्ट कम हो सकता है लेकिन ख़राब नहीं हो सकता है। और इस बार सर कैसा रहा रिजल्ट सर? प्रत्येक वर्ष आप देखते थे कि स्टेट में टॉपर होते थे, लेकिन इस बार जिले में टॉपर। इस बार असंतुष्टि का कारण भी है, उसका कारण हम रिजल्ट निकालने के साथ ही निकाल लिए। मेरा स्टूडेंट्स जो गलती किया है, जो टॉपर है, वो एकमात्र हिंदी सब्जेक्ट है।
और टॉपर बनने के लिए एक सब्जेक्ट जहाँ हुआ, सब में देखिए 97, 98 है और एक में 81 है लड़की का, यानी सीधे आप बाहर हो गए। टॉपर के लिए हम फिक्स कर दिए हैं कि 475 से 480 के बीच आर्ट्स साइंस कॉमर्स कराता है। जो कॉमर्स की लड़की पटना के टॉप की है, उसका हिंदी में 96 नंबर है, 96 नंबर है। तो लैंग्वेज पेपर बहुत बड़ा मायने रखता है। और बिहार का स्टैंडर्ड ऐसे तो वो कहना नहीं चाहिए, हम टीचर हैं। 12th का स्टैंडर्ड जो सिलेबस है, ऐसे आप लोग भी मुद्दा उठा सकते हैं। 12th का जो सिलेबस है वो 12th का स्टूडेंट को सिर्फ पास करने वाला सिलेबस दिया गया है। सिलेबस नहीं, दैट मीन्स एग्ज़ाम पैटर्न। उससे स्टूडेंट का स्किल डेवलप कभी नहीं होगा। अच्छा। आप खुद सोच के देखिए कि बिहार बोर्ड करती क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव्स है, अब आपको 50 का आंसर करना है। आपका 2 नंबर का 30 क्वेश्चन है, यानी कि पास करा देना है बच्चों, पास कराना है मकसद। स्किल तो डेवलप नहीं हुआ। यही कारण होता है कि स्टूडेंट का यहाँ से 80-90% आता है, बाहर में जाके एडमिशन लेता है और 2-4-6 महीना के बाद अपना एक्सक्यूज देता है कि हमको पानी सेट नहीं किया, हम सक्सेस नहीं कर पाए। नहीं, आपका बेस नहीं है। आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि बिहार का ये पहला कोचिंग है। पिछला वर्ष आपसे बात भी हुआ था लेकिन टाइम नहीं दे पाए थे। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें मेरा स्टूडेंट का पिछला बार दाखिला हुआ है। SRCC है, आपसे बात हुआ था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, नहीं कर पाए थे। वो SRCC में मतलब बिहार से सिर्फ 5 स्टूडेंट गए थे। तो स्टूडेंट बिहार से सिर्फ 5 स्टूडेंट, आपके पास से भी गए थे? एक स्टूडेंट मेरा ही था जो भी कर रहा है वहाँ। तो अगर देखा जाए कि स्टूडेंट में भी देखिए, खास करके एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन का पैटर्न आया है, कुछ लोगों में उत्सुकता है, गार्जियन में भी है, लेकिन ऑनलाइन का सच्चाई ये आपको है कि ऑनलाइन में स्टूडेंट्स जो है 15 से 20% सक्सेस कर रहा है। ऑनलाइन से सबसे बड़ा कमी क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अंधेरा में रख रहा है। दैट मीन्स सोशल मीडिया। हम ये नहीं कह रहे सोशल मीडिया गलत चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज वो नहीं कर पा रहा है। पर हर वो जो बच्चा पास करता है या फिर जो उत्तीर्ण करता है, बढ़िया अंक लाता है। अभी मोनिका से भी हम बात कर रहे थे, हाँ। मोनिका भी बता रही थी। तो उसमें है क्या कि ऑफलाइन जो देगा आपको, और कोई भी स्टूडेंट, औरंगाबाद में ऐसा नहीं है, औरंगाबाद में बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ गार्जियन का भी मेंटलिटी होता है कि हम स्टूडेंट को वहाँ भेजें, फोकस पर जाए। कॉमर्स का स्कोप कैसा है सर? कॉमर्स बच्चे जो हैं वो कॉमर्स क्यों करें? देखिए, ये सवाल तो होता है बच्चों, हाँ, बहुत क्योंकि हम आते हैं गांव और देहात में जाते हैं तो एक साइंस और आर्ट्स का तो ये बना हुआ है पैटर्न, लोग साइंस और आर्ट्स कर लेते हैं, लेकिन कॉमर्स गिने चुने गांव में भी 1-2 लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक मोदी जी का बहुत बार बार स्लोगन हम लोग सुनते हैं, आत्म भारत इंडिया। तो आत्मनिर्भर इंडिया का इस सबसे बड़ा कोर्स जो है, ये जो कोर्स करता है वो इंटरप्रेनर बनता है। इंटरप्रेनर दैट मीन्स नौकर नहीं, ओनर। उसके अलावा इसमें आपका स्पेशल प्रोफेशनल कोर्सेस होता है। एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसको हम लोग CA चार्टेड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी और CMA करते हैं। उसमें आपको जो CA कीजिएगा, 90% लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमर्स दैट मीन्स CA। तो CA में सिर्फ एक ही स्कोप है कि CA का या तो आप अपना एसोसिएट खोल सकते हैं, अब या तो आप कोई कंपनी में वर्क कर सकते हैं। मेरा भी स्टूडेंट अभी 20 लाख में काम कर रहा है, पीयूष सिन्हा, 2014 का टॉपर था। एक है औरंगाबाद में सर कॉमर्स लाने का क्या उद्देश्य था आपको? क्योंकि औरंगाबाद तो काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार था, नक्सलवाद एक बड़ा भूमिका रहा औरंगाबाद के पिछड़ेपन का। जंगल पहाड़ी इलाका है औरंगाबाद, काफ़ी विभाग जो है वह पहाड़ी इलाकों में है, गांव इलाकों में है। औरंगाबाद में सर कॉमर्स हम आज के तकरीबन 20-22 साल पहले कहीं बाहर गए थे, तो बाहर का क्या कॉन्सेप्ट हम देखे कि साइंस स्टूडेंट लेता दिल्ली साइड में, आज भी देखिएगा, लेकिन कॉमर्स वो BCom से ही करेगा, क्योंकि BCom उसको बिजनेस लाइन में जाना है। और बिजनेस लाइन का कॉन्सेप्ट जो है, ये दिमाग मत रखिए केवल ये प्रोफेशनल कोर्स है। जितना भी मैनेजमेंट कोर्सेस है, मैनेजमेंट का 100 कोर्सेस होता है, यहाँ तक कि प्लास्टिक का भी मैनेजमेंट होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट होता है, होटल मैनेजमेंट होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा? कॉमर्स से ही मिलेगा। और कॉमर्स में लोग धारणा बना लेता है कि कॉमर्स दैट मीन्स एक अकाउंट सब्जेक्ट है। नहीं, कॉमर्स में आपका 50 सब्जेक्ट का नाम बताएंगे।
जितना भी इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, ऑर्डिनरी कंपनी हो गया, जैसे रिलायंस कंपनी जो है ये भी कंपनी ही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी कंपनी है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंस है। दोनों क्या है, डिफरेंस है। बैंकिंग कंपनी भी क्या है, डिफरेंस है। एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती है, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती है कि जिसका मेन मकसद होता है जिसका इस्टेब्लिश के लिए हम आप नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट में उसका बिल पेश करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड, ये सब पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ तक मानिए कि कौन ऐसा आप कहते हैं कि क्षेत्र जिसमें कॉमर्स नहीं है आपका, आप डिफेंस में जाइएगा, डिफेंस में भी वहाँ काम है, अकाउंटेंट का ज़रूरत है ना, वहाँ भी अकाउंटेंट का ज़रूरत है आपको। तो हर क्षेत्र में है ही। एक छोटा हम कह रहे हैं आपको कि एक छोटा जगह पे आप पूछ रहे हैं कि इसको इतना बढ़ावा आप क्यों दिए, क्या फ़ायदा, क्या लाभ हुआ। एक कभी मौका मिलेगा, एक स्टूडेंट से हम मिलाएंगे आपको, वो साधारण स्टूडेंट, ग्रेजुएट है, कोई डिग्री नहीं है, वो इनकम टैक्स का काम करके, समझ गए, पर मंथ 1 लाख रुपए कमाता है। 1 लाख रुपये पर मंथ। ऐसा 10 स्टूडेंट है, कोई डिग्री नहीं, बस केवल ग्रेजुएट। हम लोग ITI फाइल करते हैं, आप भी फाइल करते होंगे, आपसे मांगा उसको 100 रुपया 1000 रुपया दे दिए। वो करते क्या, हम लोग को 10 मिनट का चीज़ है, बैलेंस शीट बनाना है, वही बैलेंस शीट को 1000 लेता है। तो कॉमर्स का स्कोप है, लेकिन यहाँ का लोगों का अभी भी धारणा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी साइंस का दो और सेकेंड प्रायोरिटी आर्ट्स का, और जब एडमिशन या कुछ नहीं है तब कॉमर्स का दो। आप कम्प्लीटली लोग कहता है कि गवर्नमेंट जॉब, कितना को गवर्नमेंट जॉब देगी सरकार, ये हमको आपको भी खुश होते हैं। तो अगर मेरा स्किल डेवलप रहेगा तो हम अपने आप में कुछ कर सकते हैं। हम ये जो मेरा ऑलरेडी PhD है, हम डॉक्टर का उपाधि ले चुके हैं मगध यूनिवर्सिटी से। सिन्हा कॉलेज में भी हम आज के 15 साल पहले पढ़ा है, 2007 से 9 में, उसमें मदन मुरारी प्रिंसिपल थे। उसके बाद कोचिंग भी इतना भीड़ था, कोई चलाते रह गए। और आगे क्या सर प्लान है, आगे क्या करना है? आगे अब हमारा जो जहाँ अपना पर्सनल बात है, तो हम तो जाएंगे तो प्रोफेशनल लाइन में ही जाएंगे, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं। लेकिन मेरा एक दिल्ली इच्छा है कि जो टॉप 5 देता है इंटर, क्योंकि मेनली हम इंटर ही पढ़ाते हैं, तो बस मेरा मकसद है कि ये टॉप 5 सिर्फ इसी कोचिंग से हो, और सचदेवा कॉमर्स से। अब ये पूरा होते होते एक बार बच भी गया था, जो 2023 में हुआ था। 23 में परविंदर भैया बोले थे जब 21 के टॉपर में गए थे कि अगला खुशी होगा कि आपके पास से 5 आए, तो उसमें 3 आया था, फर्स्ट, सेकंड। अभी आप लोग बच्चों का सपना है और मेरा भी है कि हम कुछ करें स्टूडेंट के लिए। एजुकेशन को अगर आप बिजनेस प्रोफाइल में कर दीजिएगा तो सफल आप ही नहीं हो पाएगा, और संतुष्ट कहीं ना कहीं आप नहीं हो पाइएगा। अगर स्टूडेंट्स को आप शिक्षा देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रकृष्टि जो है, अनुलाभ है, वो अतिरिक्त वे में आपको अवश्य मिलेगा। देखिए हमारे साथ धीरज सर, सचदेवा कॉमर्स वाले, पूरा बिहार इन्हें जानता है टॉपर देने के लिए। जब कभी भी इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलता है तो सचदेवा कॉमर्स का नाम ज़रूर आप सुनते होंगे। इस बार भी 3 टॉपर जिला के हैं और तीनों टॉपर सचदेवा कॉमर्स से ही हैं। सर ने काफ़ी बातें कहा, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।